तो यार आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट एंड लिंक्स को देखेंगे किस तरह से आप टेक्स्ट जो है अपना ऐड कर सकते हैं और लिंक्स ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, अब टेक्स्ट और लिंक्स की अगर मैं सादी सी एग्जांपल दूं आपको, और यहाँ पे मैं वही वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ अगेन। ठीक है, जो पहले हमने की थी, और यहाँ पे यार आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे सबमिट योर प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिंक है किसी सेक्शन के साथ। ठीक है, और इसी तरह ये किसी ना किसी पेज के साथ लिंक होती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नए पेज पे लेके जा रहा है, और ये सारी चीज़ें किस तरह कर रहा है यार, ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा है लिंक्स की मदद से। ठीक है, तो आप इस तरह के लिंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट यहाँ पे इतना ऐड हुआ है तो ये आप टेक्स्ट किस तरह से अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यार सबसे पहले अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे फाइल पे, नई फाइल बनाने के लिए, और टेक्स्ट, और इस यहाँ पे मैं लिख दूँ टेक्स्ट एंड फाइल्स लिंक्स। ठीक है, टेक्स्ट एंड लिंक्स के ना एक मैं नई फाइल बनाऊँ तो .html, और यहाँ पे आकर अपनी बॉयलर प्लेट ले आऊँ, और जल्दी से इसको भी टाइटल दे दूँ टेक्स्ट। आपके पास है टेक्स्ट एंड लिंक्स, और यहाँ से आगे निकल आता हूँ मैं यार। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट एंड लिंक्स इसको दे दिया आपके पास जो टाइटल था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ पर यार, मैं अगर टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट आप बहुत तरीकों से ऐड कर सकते हो, बल्कि दो तरीके हैं इसके मेन तरीके ऐड करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप हेडिंग की सूरत में ऐड कर दो, दूसरा ये है कि आप पैराग्राफ ऐड करो। हेडिंग्स ऐड करने के लिए यार, हेडिंग्स आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं। आपके पास सबसे पहली हेडिंग आती है हेडिंग 1, और ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। यहाँ पे अगर मैं यही चीज़ लिखूँ टेक्स्ट एंड लिंक्स, और आप देख सकोगे, और इसी को यार अगर मैं यहाँ पे करूँ पेस्ट, ठीक है, इसी को कॉपी करके पेस्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हेडिंग 6 में कर रहा हूँ। तो यार जिस तरह आपके पास नंबर बढ़ता जाता है ना, ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो हेडिंग के साथ जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, साइज़ कम होता जाता है। ठीक है, अब मैं इसके और ये जो मैंने लाइन कॉपी की, यहाँ पे ये एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, और कीबोर्ड शॉर्टकट आप यहाँ से देख सकते हो यार, ये आपको मिलेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आप यहाँ पे आओ और अपने कीबोर्ड शॉर्टकट देख सकते हो कि यार किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं कॉपी लाइन पे क्लिक करूँ तो कॉपी लाइन डाउन, ये मैंने कॉपी लाइन डाउन मैंने की, एक क्रिएट किया कंट्रोल एन। ठीक है, आपके किसी और में हो सकती है। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक कर लेने के कौन सी वो की आपने कौन सी की को प्रेस करना है कि आपके पास वो कॉपी लाइन डाउन हो जाए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उसी लाइन पे होगे। ठीक है, जिस तरह अगर मैं यहीं पे हूँ तो मैं सिर्फ कंट्रोल एन करूँगा, मुझे कुछ सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं इसका यहाँ पे ऐसे करके कॉपी करूँगा, और ये कंट्रोल एन करूँगा तो ये कॉपी करके पेस्ट कर देगा लाइन, न्यू लाइन में। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसका। अभी यहाँ पे चीज़ आती है यार कि ये जो आपके पास हेडिंग्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मैं लाइव कर सकता हूँ इसे, और लाइव करके दिखाऊं यार कि ये जो आपके पास हेडिंग देखो 1 कितनी बड़ी आ रही है, और इसका साइज देखो, और हेडिंग 6 का साइज देखो यार। आप इन दोनों से जान सकते हो कि यार जो आपके पास हेडिंग्स किस तरह से काम करती हैं, और बाकी जो इनके दरमियान हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी आप चेक कर सकते हो खुद इधर अपना ऐड करके। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ, इस तरह से यार आधा हिस्सा ऐसे दूँ और आधा हिस्सा ऐसे दूँ, तो ये आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, ताकि लाइव ही दिखा सकूँ, बार बार हमें वहाँ पे स्विच ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे यार विंडो 11 थी, मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, ये जो टाइल्स का। ठीक है, तो आपके पास विंडो 10 है तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा, फिर वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ में आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो लोडम 112 में। ये आपको पिछले में बता चुका हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं ऐड। तो ये आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, और हेडिंग 6 यहाँ पे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, हेडिंग 6 ऐड करने की ज़रूरत नहीं रही मुझे। अब यहाँ पे पैराग्राफ भी मैंने ऐड कर लिया और टेक्स्ट भी ऐड कर लिया। अभी यहाँ पर ये होता है टेक्स्ट को ऐड करने का तरीका, और इसको अभी थोड़ा सा फॉर्मेट करके देख लेते हैं यार। ठीक है, फॉर्मेटिंग में हमारे पास आता है, इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं, और इसके अलावा अंडरलाइन कर सकते हैं यार। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिस तरह स्ट्रॉन्ग, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे उनको मैं डिस्कस करूँगा। सबको तो नहीं कर सकते हम, बाकी आपको जैसे ज़रूरत पड़ती रहे आप जाकर सर्च कर सकते हैं यार। ठीक है, गूगल पे मैं अभी यहाँ पर वही बता रहा हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, और जिनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपके लिए दूसरी भी कोई मुश्किल नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बोल्ड की बात करूँ तो यार, बोल्ड को ऐड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे बी का टैग लाओ, और इस तरह से यहाँ पे लिख दो बोल्ड। ठीक है, और इसी तरह अगर थोड़ा सा बाहर निकलो आप यहाँ से,
और यहाँ पे अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हो तो आई का टैग आएगा, और यहाँ पे इस तरह से अगर आप लाते हैं तो मैं बोलूँगा इटैलिक। तो ये इटैलिक टेक्स्ट होता है, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ थोड़ा सा और यहाँ पे आके अंडरलाइन टेक्स्ट ऐड करूँ, ठीक है, और इसको ऐड करने का तरीका ये होता है कि यार अंडरलाइन टेक्स्ट होता है ना आपका जो, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन ये है, ये आपको सारा अगर मैं सेव करता हूँ तो नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखो बोल्ड बोल्ड हो गया, जो इटैलिक है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है, अंडरलाइन के नीचे लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तरीका। अभी CSS में जब जाएंगे ना, हम ये सारी चीज़ें CSS की मदद से करेंगे, लेकिन अभी आप क्या करो, अभी आप देख लोगे यार ये किस तरह से HTML में काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तरीका था। अभी अगर लिंक्स की बात करूं और मैं बात करूं यार आपके पास जो हैं किस तरह से आप लिंक ऐड कर सकते हैं, तो लिंक ऐड करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ एक ऐड करूँ छोटा सा, हमने एंकर पिछले वीडियो में देखा था कि एंकर टैग से आप लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ ऐड एंकर, ये लिंक आया मेरे पास, और अगर मैं गूगल को यहाँ पे लिंक करना चाहूँ और गूगल को लिंक करने के लिए google.com पे जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँ और इससे पहले आकर लिख दूँ पैराग्राफ में, ठीक है। मैं कहूँ यार इससे बाहर बाहर लिखना, ठीक है। मैं कहूँगा क्लिक मी, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं ऐड कर सकता हूँ क्लिक मी फॉर सर्च मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ फॉर सर्च, और इसको मैंने बोल दिया। और इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है ना, क्लिक मी के ऊपर कोई अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आप स्पेस डालना चाहोगे तो इस तरह से यहाँ पे स्पेस डाल सकते हैं हम फॉर, ठीक है, और ये स्पेस आ गई। अब अगर कोई क्लिक मी पे क्लिक करता है तो वो गूगल पे चला जाएगा, यहाँ पे आके कुछ भी सर्च कर सकता है वो, ठीक है। तो ये होता है लिंक ऐड करने का तरीका। अब लिंक आप हमेशा इस तरह तो नहीं करोगे, ये तो पिछले वीडियो में भी देखा था हमने। लिंक आपको आप अपना ईमेल लिंक करना चाहोगे, कोई इमेज को लिंक करना चाहोगे, अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहोगे, तो ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप लिंक करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप ईमेल अपना किस तरह से लिंक कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग लाऊंगा और एंकर टैग है मेरे पास, और मेल चेक करूंगा कि ईमेल किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, और मेल के ऊपर मैं क्लिक करूं। मैं दोबारा से कर देता हूं, आपको दिखा, आप देख लो अच्छी तरह यार। ये देखो, ये यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ जब मैंने ए मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास ब्लैंक लिंक मेल और टैल कैप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईमेल ऐड करना चाहते हो तो मेल पे क्लिक कर देना, आपको मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ example और यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, पैराग्राफ में मैं कहूँगा सेंड मी एन, और यहाँ पे इसके अंदर आके ईमेल कर दूंगा। ईमेल मैं इसके अंदर क्यों लिख रहा हूँ, ये इसके साथ लिंक होगा, जो भी टैक्स इसके अंदर लिखूंगा इसके साथ लिंक होगा ये असल में, ठीक है। और उससे बाहर और इसको मैं सेव करता हूँ यार, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये लिंक हो गया मेरा ईमेल। अब यहाँ पे अगर कोई भी आके ईमेल पे क्लिक करेगा ना तो ये मेल बॉक्स पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जाकर मुझे ईमेल सेंड कर सकता है यार अपना, ठीक है। और उधर जाके मेरा ऑटोमेटिकली ईमेल टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तरीका इसका। अभी उसके बाद आती है चीज़ यार कि आप पैराग्राफ किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और मैं अगर कहूँ या फिर आप क्या करो, पैराग्राफ कह रहा हूँ टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0, ठीक है। ये सारे मैंने अपना कीबोर्ड के अंदर जितने भी नंबर सभी एंटर कर दिए, और यहाँ पे क्या करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और ये आप इस तरह से करोगे और सेव करोगे तो आप अब कोई अगर फ़ोन नंबर पे क्लिक करता है तो यहाँ पे अगर मोबाइल में होगा तो वो डायरेक्ट वो आपका जो डायलिंग जो होता है ऐप उसमें ले जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है मोबाइल नंबर और ईमेल को ऐड करने का तरीका। अब आती है बात यार, आपने ये भी देख लिया मोबाइल नंबर और ईमेल को किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, और उसके अलावा अलावा यार क्या करना है आपने, इंटरनल लिंक्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इस तरह इसे इन्हें किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनल लिंक्स ऐड करने के लिए यार क्या करना पड़ता है ना आपको, यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। सेक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ इंटरनल लिंक ही देख लेते हैं। तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, हेडिंग क्रिएट करूँगा H1, ठीक है, और H1 हेडिंग आएगी मेरे पास, हेडिंग, और मैं क्या देता हूँ सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 मैंने कह दिया इसे। और सेक्शन 1 का यहाँ पे मुझे आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। आईडी देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आईडी देने के लिए यहाँ पे सिर्फ नाम लिख देना कोई भी, ठीक है। ये जो भी मैंने नाम लिखा ये आईडी दे दी मैंने यार। आईडी क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, आईडी और क्लास, ठीक है।
HTML पे, ठीक है। आईडी आप क्या करते हो, आप किसी भी चीज़ को आईडी दे देते हो उसे रिकॉल करवाने के लिए आप चाहते हो कि कहीं पे जाके उसे उसका लिंक ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको आईडी देनी पड़ेगी। अभी इसको किस तरह यूज़ करते हैं, बस अभी आप देख लो इसको, आईडी और क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आप देख लो कि ये आईडी और आईडी देने का तरीका क्या है। आप अपने पहले जो ओपनिंग टैग है, ठीक है, उसमें आओ और आईडी लिखो, उसके बाद इक्वल लिखो और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो नाम लिख दो जो आप आईडी देना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे इसी तरह क्या करूँगा, सेक्शन 2 लिख दूँगा, लेकिन पैराग्राफ उससे पहले कुछ लिख देता हूँ। और पैराग्राफ एक लंबा सा पैराग्राफ लिखूँगा मैं, 39 लिख दूँगा, ठीक है, 39 लिख दूँगा यार मैं। और 39 करके मैंने इस तरह से इसे सेव किया और ये सेक्शन 1 हो गया मेरा। इसी तरह सेक्शन 2 क्रिएट कर सकता हूँ मैं यार। इसको कॉपी करूँ और इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ पे। तो सेक्शन 2 को मैं यहाँ पे सेक्शन आईडी भी सेक्शन 2 ही दूँगा यार, ठीक है, सेक्शन 2। और यहाँ पे भी सेक्शन 1 नहीं रहेगा, अब सेक्शन 2 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने कर दी ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ यार जो मेरा हाय आए ना, यहाँ पे सबसे ऊपर मैं लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और लिंक ऐड करने का इसका जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ किस तरह से H1 लिख दूँ और इसके अंदर ए लिखूँ, ठीक है, ए लिखूँ और यहाँ पे इसका लिंक ऐड करूँ। और लिंक अगर आप आईडी का लिंक देना चाहते हो ना, ठीक है, जिस तरह आपके पास आता था इसको आप लिंक करते थे इस तरह HREF के अंदर आपने आईडी को लिंक करना और आपने हैश लिखना है, ठीक है। और सेक्शन जो भी आईडी आपने दी वो लिख देनी है, सेक्शन 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आईडी अगर करेक्ट हुई तो तभी ये करेगा रिडायरेक्ट, अदरवाइज ये नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये मैं कह देता हूँ सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 जब मैंने किया तो ये सेक्शन 1 लिंक हो गया इसके साथ, ठीक है। अभी आपको क्यों नहीं आ रहा ये लिंक तो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ना कि इसको किस तरह दिखाऊं और उसके बाद मैं सेक्शन 2 लिख देता हूँ यार, सेक्शन 2। इसी तरह सेक्शन 2 लिख देना है, मुझे बाहर निकलना है, ठीक है। और सेक्शन 2 को लिखने का भी यही तरीका है, यहाँ पे आईडी लिखो सेक्शन 2, ठीक है। और यहाँ पे भी सेक्शन 2 लिख दो, सेक्शन 2, ठीक है। तो ये है तरीका इसका। अभी यार यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये किस तरह से करते हैं, ये किस तरह से जंप करेंगे लिंक के ऊपर। और वो तब नज़र आएगा आपको जब यहाँ पे स्पेस होगी, और स्पेस का को अभी अब हम इस टॉपिक में पढ़ नहीं रहे, तो इसमें मैं क्या करूँगा, स्पेस नहीं डालूंगा, बल्कि क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को बड़ा लिख कर दूंगा। इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दूँ, लोरम 300 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उम्मीद है मुझे एक नए पैराग्राफ में चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे उस सेक्शन 2 पे क्लिक करता हूँ ना यार, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, जंप कर रहा है, जंप कर रहा है। आप देख सकते हो जंप कर रहा है यार ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को मज़ीद करूँ, आपके पास इसको बड़ा कर दूँ, तो ये अभी अगर मैं अच्छा अब मैं पैराग्राफ को मज़ीद बड़ा कर दूँ, तो आप देखोगे लोरम 300, मैंने 300 वर्ड और बढ़ा देता हूँ मैं। अब ये बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे मैं इनको चेक कर सकता हूँ, सेक्शन 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन 1 पे रीडायरेक्ट होगा, और सेक्शन 2 पे रीडायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो सेक्शन 2 पे ये रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका तरीका, सेक्शन 2। और ये रहा, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेक्शन के आप ऐड करते हैं लिंक, ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं यार आप। उसके बाद चीज़ आती है कि यार आप इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इमेजेस के साथ लिंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल है यार। यहाँ पे आऊँ मैं और सर्च करूँ, मैं आपको कोई इमेज डाउनलोड करके ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आकर सर्च करता हूँ यार, गूगल लोगो, ठीक है, गूगल लोगो सर्च कर लेता हूँ, गूगल लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डाउनलोड करूँगा मैं, डाउनलोड, ये देखो ये कहाँ ले गया मुझे, ठीक है। इसके ऊपर बस राइट क्लिक करो और यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करके भी आप इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव इमेजेस, और ये मैं ऐड कर देता हूँ और ये वेब पी आ रही है, ठीक है। मुझे PNG चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं इससे सेव करूँ तो ये गिफ्ट है और GIF, और यहाँ पे मुझे PNG चाहिए, ठीक है, PNG। और इसके ऊपर अब अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये PNG ही होगी, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है,
सेव इमेज एज, ठीक है। तो ये पीएनजी मेरे पास आई और यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब इसे इसे डाउनलोड कहाँ पे करना है, डाउनलोड उसी फ़ोल्डर में करना है जिस फ़ोल्डर में आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। उसको उसमें करने की वजह ये है कि यार आप अगर आप उसे अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट पाथ पाथ देना पड़ता है, ठीक है। तो पाथ देने के लिए आपको आसान तरीका यह है कि आप उसी फ़ोल्डर में ऐड करो जहाँ पे आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज आ गई और इमेज को मैं लिंक करके चेक करूँगा कि किस तरह से ये ऐड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बाहर निकलूँ और यहाँ पे इमेज मुझे ऐड करनी है एंकर टैग के अंदर, ठीक है, इमेज लिंक करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे वो लिंक ऐड करना है कि कौन सा करना है मुझे लिंक, गूगल को ऐड करना है तो गूगल का यहाँ से मैं लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। वापस आओ और गूगल का लिंक कॉपी करना है मुझे और उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या करना है, मुझे इमेज लेनी है। तो इमेज लाने के लिए आपने क्या करना है, IMG लिखना है और IMG लिखने के बाद सिर्फ आपने एंटर पे क्लिक कर देना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये क्यों क्या डॉट मैंने क्यों किया और फॉरवर्ड स्लैश लगाया, डॉट मैंने इसलिए लगाया ये जिस फाइल में हूँ उससे बाहर निकलेगा, और फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं अभी इमेज को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अभी ये पाथ ऐड करने का तरीका होता है, मैं इसी तरह कर रहा हूँ और इसी तरह करके गूगल PNG मैंने किया। और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में ऑल्ट होता है वो अल्टरनेट टेक्स्ट। अभी जब मीडिया की बात करेंगे तो इमेजेस को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम, बस अभी ये मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह ऐड करके देख लेना कि किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। तो गूगल, ठीक है, गूगल मैं कर दूंगा। अभी यहाँ पर अगर आऊँ मैं और ये लिंक हो गई होगी तो इमेजेस किधर रह गई यार, इमेजेस आपके पास आई, ये था मेरा, ठीक है, टेक्स्ट एंड लिंक्स। और ये आई मेरे पास इमेज और अभी मुझे पता है बहुत बड़ी आ रही है ये इसको कस्टमाइज़ करना नहीं देख रहे हम, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये गूगल पे ले जाएगा, बस हम तो इमेज को लिंक करने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास यार इमेज को लिंक करने का तरीका। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हमने देखा कि किस तरह से आप इंटरनल, एक्सटर्नल और आपके पास ये सारी चीज़ें टेक्स्ट और हेडिंग्स वगैरह और फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।